Hello students, in this video again we are going to revise unit 2 and this is the last video of class 4. Okay, let's talk about difference among the habitats. Regions are polar, desert and grassland. Let's talk about polar. Climatic condition extremely cold, बहुत ज़्यादा ठंड होती है. Desert very hot and dry, बहुत ज़्यादा हॉट होता है वहाँ पर और ड्राई होता है. ग्रासलैंड्स होस्ट एंड मोस्टली ड्राई, हॉट तो रहता ही है वहाँ पर क्लाइमेट. लॉन्ग डार्क विंटर्स एंड कोल्ड समर्स, पोलार में काफ़ी वहाँ पे विंटर्स लॉन्ग हो जाती है और कोल्ड समर्स. ठीक है. डेजर्ट लॉन्ग हॉट समर्स एंड शॉर्ट विंटर्स, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और ठंड कम होती है. राइट. हॉट ड्राई विंटर्स एंड वेट समर्स इन ग्रासलैंड्स. सॉइल फ्रोजन एंड बैरन, पोलार. इन डेजर्ट सैंडी एंड बैरन. ग्रासलैंड्स फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ मिट्टी हम जिसको बोलते हैं. डेजर्ट में रेत ही होता है ज़्यादा और पोलार में बर्फ, ठंडा वहाँ पर बच्चों ज़्यादा होता है इसलिए फ्रोजन होता है वहाँ पर. ठीक है. प्लांट्स इन पोलार यू कैन सी मोस एंड लाइकन्स. इन डेजर्ट कैक्टस, पाम ट्रीज, डेजर्ट लिलीज, इस तरह के प्लांट्स होते हैं वहाँ पर. ग्रासलैंड्स में अकेशिया, टॉल ग्रॉस, बाओबब ट्री. ठीक है. एनिमल्स यू कैन सी इन पोलार, पोलार बियर, हस्की डॉग, सील्स एक्सेट्रा. इन डेजर्ट कैमल, आउल, फॉक्स एक्सेट्रा. ग्रासलैंड जिराफ, जेब्रा, चीता, एलिफेंट्स, लायन, इस तरह के एनिमल्स आप देख सकते हो. लेट्स टॉक अबाउट ओशियन हैबिटेट्स. ओशियन सराउंड ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. बच्चों वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट है ऑलमोस्ट सबको ओशियंस ने घेर रखा है एक तरह से. ठीक है. Here are some of difference between the habitats, land habitats and ocean habitats. On land habitats we can breathe very easily, but in oceans we can't. Air is trapped in water. वहाँ पर जो air होती है वो पानी में एक तरह से फंसी हुई होती है. So living beings need special organs to breathe there. Okay. On land humans and animals can walk, but plants use their roots to stand and grow. लैंड पर हम लोग आसानी से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, प्लांट्स भी अच्छे से स्टैंड हो जाते हैं, अपनी रूट्स का यूज़ करते हैं. बट इन ओशियंस वन वुड हैव टू स्विम टू मूव अराउंड द प्लांट्स. ओशियंस में आपको स्विम करना पड़ेगा बेसिकली एंड यू हैव टू बी मोर फ्लेक्सिबल एंड अटैच देमसेल्व्स स्ट्रांगली टू द सरफेस. सरफेस से आपको बहुत अच्छे से अटैच होना पड़ेगा. हाउ टू प्लांट्स अडेप्ट. सीवुड इज अ ग्रास लाइक द प्लांट इज कॉमनली फाउंड इन ओशियंस में आपको सीवुड मिलता है. ठीक है. To avoid being swept in the strong waves, seaweed attaches itself with rocks. ये अपने आप को रॉक से अटैच करके रखता है जो कि ओशियंस के अंदर होते हैं. That allows it to remain in one place. जो इसमें जो सीवुड ट्री होता है इसकी हेल्प करते हैं कि ये अपनी जगह पर रहे, इधर उधर मत जाए. To avoid being eaten by other sea animals, seaweed merges with its सराउंडिंग कलर्स. अपने आप को ये जो सराउंडिंग कलर्स होते हैं उससे मर्ज कर लेते हैं ताकि इसको कोई एनिमल, जैसे एनिमल्स एक दूसरे पर अटैक करते हैं इस तरह से ना कर पाए. ठीक है. हाउ डज एन एंजल फिश अडेप्ट. सॉल्ट वाटर एंजल फिश लिव्स इन ओशियंस में रहती है. लाइक मोस्ट एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जिस तरह काफ़ी सारे एनिमल्स वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं. इट ऑल्सो हैज़ अ बॉडी पार्ट कॉल्ड गिल्स एंड हेल्प्स इट इन टेकिंग ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर. जो एंजल फिश होती है इसकी बॉडी का एक पार्ट होता है गिल्स जो इसकी हेल्प करता है ये ऑक्सीजन को ले पाए. ठीक है. स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी हेल्प इन मर्जिंग विद द कलर ऑफ सीवुड. और जो इसकी बॉडी पर स्ट्रिप्स होते हैं वो मर्जिंग में इसकी हेल्प करते हैं एंजल फिश की सीवुड ट्रीज के पास. ठीक है. सो दैट इट कैन अवॉइड बीइंग सीन बाय बिगर फिश. अगर कोई उसको बड़ी फिश देख लेगी तो उसको खा जाएगी, इसलिए वो हेल्प करते हैं उसको ना देखे. जब उसमें मर्ज हो जाएंगी तो कौन देख पाएगा, नहीं देख पाएंगे. इट्स बॉडी हैज़ टाइनी पॉइंटेड पार्ट्स कॉल्ड स्केल्स फॉर प्रोटेक्शन. इसकी बॉडी पर छोटे छोटे पॉइंटेड पार्ट्स होते हैं. ठीक है. कॉल्ड स्केल्स, इनको स्केल्स बोलते हैं प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है. इट हैज़ फिन्स टू हेल्प देम मूव इन वाटर. फिन्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये पानी में मूव हो सकती है. एंजल फिश हैज़ स्पेशल टीथ दैट अलाउ इट टू कट थ्रू स्पॉन्स फॉर फीडिंग. ठीक है. Let's talk about threats of habitats. There are various threats of habitats due to human action. Let us learn about a few so that we can take care of habitats. Threats की बात करते हैं बच्चों. Melting of permafrost. Permafrost is a layer of soil or rock that remains frozen throughout the year. ये एक ऐसी
लेयर होती है मिट्टी की, ज़मीन पर ऐसी लेयर होती है कि जो काफ़ी समय तक, सालों तक फ्रोजन रहती है, जमी हुई रहती है. इट इज़ फाउंड इन द पोलार रीजन्स बिलो द ग्राउंड. पोलार रीजन पर, ग्राउंड के नीचे आपको इस तरह की परमाफ्रॉस्ट मिलेंगे. मीन्स प्लांट्स लाइक मोस एंड लाइकन्स ग्रो ऑन द लैंड अबव द परमाफ्रॉस्ट एंड मेक अ कवर ओवर इट. इस तरह परमाफ्रॉस्ट के ऊपर आपको इस तरह के प्लांट्स मिलेंगे जिसको कवर भी करके रखते हैं. दिस वे परमाफ्रॉस्ट डज नॉट मेल्ट फास्ट. ये अच्छे से मेल्ट, मतलब तेजी से मेल्ट नहीं होते हैं. बट व्हेन दीज प्लांट्स आर डैमेज, लेकिन अगर ये सारे प्लांट्स डैमेज हो जाएं, परमाफ्रॉस्ट जो लैंड है वो अच्छे से मेल्ट नहीं होती. लेकिन अगर ये प्लांट्स वहाँ ना रहें, permafrost begins to melt due to direct contact with sunlight and warmer climate. जब अगर ये प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं और वहाँ पर सनलाइट का डायरेक्ट वो उन पर अफेक्ट करे तो वो नॉर्मली मेल्ट हो जाते हैं. मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट मेक्स द लैंड सिंक एंड डैमेजेस रोड. और जब वो परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो जाती है तो वो क्या प्रॉब्लम होती है उसमें, रोड्स, एयरपोर्ट सब डैमेज हो जाती है, वहाँ की जो रोड्स होती हैं जहाँ पर वो बने हुए थे. Hence, damage to the habitats in the polar regions is harmful not just for plants but for all the other living beings. और ये जो harmfulness है बच्चों, ये तो सबके लिए हानिकारक होती है, right? Grasslands turning into deserts. Let's talk about plants and trees bind the soil. Plant and trees मिट्टी को बांधे रखते हैं आपस में. When it rains, soil absorbs some portion of rain water. जब बारिश होती है तो soil रेन वाटर के कुछ भाग को अपने ऑब्जॉर्ब कर लेती है. मीन्स एंड रिमेन्स मॉइस्ट, और थोड़ा सा मॉइस्ट रहती है, मॉइस्चर होता है उसमें थोड़ा. बट व्हेन प्लांट्स एंड ट्रीज आर कट बाय एनिमल्स, जब या फिर ओवरग्रेज्ड, जब प्लांट्स या ट्रीज को अगर एनिमल्स ईटिंग करते हैं, वो जब घास खाते हैं, ठीक है, नथिंग रिमेन्स टू बाइंड द सॉइल. फिर मिट्टी को, सॉइल को बाइंड करने के लिए कुछ नहीं रहता है जब घास फूस ही नहीं रहेगा, ठीक है. As a result, the soil becomes loose and cannot absorb water. फिर ऐसा होगा कि soil loose हो जाएगी और फिर वो पानी को water को absorb नहीं कर पाएगी, right? A dry land with no water start turning into a desert. फिर वो obvious है वो desert बनता चला जाएगा. This is called desertification और इसी process को बोलते हैं desertification. Please read the SR8 properly बच्चों. Let's talk about ocean pollution. When we realize waste like plastic bags, bottles and statues made with harmful material into water bodies. जब हम इस तरह की चीज़ें पानी में डालेंगे, they eventually land up in ocean. वो ocean के बिल्कुल नीचे पहुंच जाएंगी. These action causes pollution in the seas and oceans. और बच्चों इन्हीं के कारण oceans and के seas pollution होता है. तो इसलिए बोलते हैं ना, say no to poly bags, say no to plastics. But we should not throw these things into water also, okay? Effects of ocean pollution are harmful waste materials cause damage to the living beings in the oceans. Oceans में जितने भी living beings होती है उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है. It also reduces oxygen present in water and affects living beings. और जो पानी में, वाटर में जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको भी ये कम कर देता है, जितना भी ये होता है, ठीक है, जितना पोल्यूशन होता है. Human beings also get affected by eating fish caught from such polluted water. और जो लोग फिश खाते हैं, ठीक है बच्चों, जो लोग फिश खाते हैं तो ऑब्वियस है उनको भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो पॉल्यूटेड वाटर से निकली है, राइट. एवरीवन प्लीज, अब आपको क्या करना है बच्चों, यू हैव टू कंप्लीट ऑल द वर्कशीट्स ऑफ यूनिट 2. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी, ओके चिल्ड्रन. इसको अच्छे से रीड करिए, जो समझना है प्लीज व्हाट्सएप मी और मैसेज और कॉल, ओके. थैंक यू सो मच.